ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत आती है? ये होती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की वजह से, ठीक है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का, ठीक है। जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग की वजह से। हम पता कर सकते हैं कि ये जो पेड़ है या फिर ये जीवाश्म है कितने साल पुराना है। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो ये ओम का नियम है, आप सबको पता होगा। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ये ग्रेगर मेंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये आनुवंशिक रोग है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जोहानसन ने किया था। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रस्तावित किया? ये मेंडल ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सहजीविता का उदाहरण क्या है? ये लाइकेन है। जीन किससे बनी होती है? ये डीएनए से होती है। ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? ये हमेशा सीधा बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये जीन है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? ये हरगोविंद खुराना ने लगाया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वॉटसन ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। लाइकेन सूचक होते हैं किसके? वायु प्रदूषण के। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इनको हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिक रोग वराधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? ये लाल और हरा पहचान नहीं कर पाता है। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स में। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में हुआ था। सूर्य के प्रकाश में धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय कौन सा है? ये 8 मिनट और कुछ सेकंड होता है। यहाँ पर लगभग 8 मिनट लिखा हुआ है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? ये अवतल दर्पण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जेई जैसे एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पर? ठोस में। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? ये अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक अश्वशक्ति समान है 746 वॉट के। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा लीजिए। बल का असाई मात्रा कौन सा है? तो ये न्यूटन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला दिखाई पड़ता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पतल पर होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये नियोन भरी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार लगा के रख लीजिए, ठीक है। आगे है कि एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान पर होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेज है। नेक्स्ट है कि नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक एसिड की वजह से। वायु क्या है? जो एक तरीके का मिश्रण है, मिश्रित है। नेक्स्ट है, हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है यानी सॉलिड CO2 है। नेक्स्ट है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट है, वहां से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहती है? ये ऊर्ध्वपातन होता है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो ये मीथेन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए लाइक अभी भी बहुत कम है, सभी लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए जिससे मोटिवेट होते हैं और इसी तरीके से और वीडियोज़ आपके लिए बन पाती हैं, ठीक है। सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा जो भी नए लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये हीरा होता है। किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकेल मिलाई जाती है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है स्कंदन द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा यानी मरकरी होती है। बायोगैस का प्रमुख अव्यय कौन सा है? तो ये मीथेन होता है। नेक्स्ट है, वातावरण में पाई जाने सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो ये नाइट्रोजन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 78%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? तो ये ब्यूटोन होता है, ब्यूटेन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के उत्सर्जित पैराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन है, बहुत बार रिपीट होता है ये भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल कौन सा होता है? तो ये हार्ड वाटर होता है, कठोर जल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस दुर्गंध का क्या कारण है? ये क्लोरीन की वजह से महकता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? तो ये ब्यूटेन रहती है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग सिर्फ वीडियो को देखते जाइए और सुनते जाइए, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जब आप दोबारा इस वीडियो को आप चाहो तो 1.25 स्पीड पे देख लेना, आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ याद हो चुका है, ठीक है। एक बार ट्रस्ट करना, बहुत ही शानदार सी वीडियो है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का क्या कारण होता है? तो वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब